राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की, राधे राधे, जय माँ शारदे। आशा करते हैं ईश्वर की कृपा से आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। भक्तों, आज बहुत ही सुंदर और पवित्र पर्व है बसंत पंचमी। सभी भक्तगणों को इस पावन सुंदर पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पावन पर्व मनाया जाता है। इसे वसंत ऋतु के आगमन के उत्सव के तौर पर भी मनाया जाता है। देश भर में धूमधाम से बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। विद्या और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती के अवतरण दिवस के तौर पर बसंत पंचमी मनाई जाती है। इस अवसर पर विद्यार्थी, लेखक, कवि, गायक, वादक और साहित्य व कला जगत से जुड़े सभी लोग माँ सरस्वती का पूजन वंदन करते हैं। भक्तों, आज की वीडियो में आइए हम आपको सुनाते हैं माँ सरस्वती के अवतरण की बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा। सबसे पहले आप सभी को एक बार फिर से माँ शारदा के जन्मोत्सव की, प्राकटोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए माँ शारदे की जय। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ सरस्वती के अवतरण के उपलक्ष्य में बसंत पंचमी मनाई जाती है। पुराणों में बताया गया है कि जगत रचयिता ब्रह्मा जी एक बार भ्रमण पर निकले तो उन्हें सारा ब्रह्मांड मूक नजर आया। चारों ओर अजीब सी शांति थी। यह देखकर उन्हें सृष्टि की रचना में कुछ कमी महसूस हुई। भ्रमण करते हुए ब्रह्मा जी एक जगह ठहरे और अपने कमंडल से थोड़ा सा जल लेकर छिड़का तो एक महान ज्योतिपुंज में से एक देवी प्रकट हुई। वीणा के लिए यह देवी थी माँ सरस्वती, जिनके हाथ में वीणा था। चेहरे पर अद्भुत तेज लिए माँ सरस्वती ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। इस प्रकार वह ब्रह्मा जी की पुत्री कहलाई। उनके प्राकट्य के उत्सव के तौर पर बसंत पंचमी का उत्सव मनाया गया। माँ सरस्वती के प्रकट होने पर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि इस सृष्टि में सभी जीव मूक हैं, ये केवल चल रहे हैं, इनमें आपसी संवाद करने की सामर्थ्य नहीं है। इस पर देवी सरस्वती ने उनसे पूछा कि प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, आपको अपनी वीणा के सुरों से इस संसार को ध्वनि प्रदान करनी है, संगीत प्रदान करना है, ताकि ये सभी आपस में संवाद कर सकें, एक दूसरे के दुख, तकलीफ और प्रसन्नता को समझ सकें, एक दूसरे को स्नेह दे सकें। उनकी आज्ञा का पालन करके माँ सरस्वती ने समस्त जीवों को आवाज प्रदान की। समस्त संसार को ध्वनि प्रदान करने वाली माँ सरस्वती की पूजा देवता और असुर दोनों ही करते हैं। इस दिन लोग अपने अपने घरों में माता की प्रतिमा स्थापित करते हैं। विद्यालयों में बहुत ही सुंदर तरीके से, संस्थाओं में सरस्वती माता के पूजन का आयोजन होता है। माता की पूजा फूलों के साथ करनी चाहिए। फूलों से माता के मंदिर को सजाएं, चौकी को सजाएं और संगीत की ध्वनि अवश्य करनी चाहिए। धूप दीप पंचोपचार विधि से पूजन अवश्य करना चाहिए। माता की पूजा में सफ़ेद फूल, पीले फूल और सरसों के फूलों की विशेष मान्यता है। माँ के चरणों में गुलाल लगाएं, उन्हें श्वेत एवं पीले वस्त्र धारण कराएं, माँ को सिंदूर चढ़ाएं। साथ ही माता को श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित की जाती है। माँ सरस्वती की पूजा के लिए उन्हें पीले फल भी अर्पित किए जाते हैं और पीले मीठे चावलों के पकवान बनाकर माँ का भोग लगाया जाता है। बूंदी, बेसन के लड्डू और केसर की खीर का भोग माँ को लगाएं। माँ सरस्वती के प्रसाद को
सभी लोगों में वितरित करें। इस प्रकार माँ सरस्वती का प्राकटोत्सव दिवस बसंत पंचमी मनाना चाहिए। भक्तों, हमारे देश में बहुत महान महान कवि हुए हैं, जिनमें से कालिदास जी का नाम हम सभी जानते हैं। कालिदास जी को माँ सरस्वती ने ज्ञान प्रदान किया था। माँ सरस्वती की कृपा से ही कालिदास जी महान कवि बने। आइए भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही सुंदर कालिदास जी और माँ सरस्वती की एक कथा सुनाएंगे, जिसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार एक वज्र मूर्ख व्यक्ति माँ सरस्वती की कृपा से परम ज्ञानी बना। आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं आज की ये सुंदर सी कथा। महाकवि कालिदास के कंठ में साक्षात सरस्वती का वास था। शास्त्रार्थ में उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था। अपार यश, प्रतिष्ठा और सम्मान पाकर एक बार कालिदास को अपनी विद्वता का घमंड भी हो गया था। उन्हें लगा कि उन्होंने विश्व का सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है और अब सीखने को कुछ बाकी नहीं बचा। भक्तों, कालिदास जी बहुत ही मूर्ख व्यक्ति थे बचपन से, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। एक बहुत ही घमंडी राजकुमारी थी विद्योत्तमा। वो अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझती थी और वह कहती थी कि मतलब जो संसार में सबसे विद्वान व्यक्ति होगा उसी से वह विवाह करेंगी। तो जितने भी विद्वान लोग थे उस समय में, वो सभी लोग उनसे बहुत अधिक क्रोधित रहते थे, क्योंकि वो सभी का अपमान करती थीं, क्योंकि वो स्वयं भी बहुत बुद्धिमान थीं और सुंदर थीं, साथ ही वो एक राजकुमारी थीं। जब एक बार उनके विवाह का समय आया और उनकी शर्त यही थी कि जो सबसे विद्वान व्यक्ति होगा उसी के साथ वो विवाह करेंगी। अब ये कैसे जाना जाए कि सबसे विद्वान कौन है? एक बार क्या हुआ कि जो ब्राह्मण लोग थे, जो पुरोहित थे, विद्वान थे, उन्होंने सोचा कि रानी विद्योत्तमा को उनकी जो गलती है उसका सबक सिखाया जाए, और वह ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगे जो सबसे मूर्ख व्यक्ति हो। जैसा कि उन्होंने कहा था कि वो सबसे विद्वान व्यक्ति से विवाह करेंगी, पर वो लोग सबसे मूर्ख व्यक्ति को ढूंढने लगे। उन्होंने देखा एक व्यक्ति जिस डाल पे बैठा है उसी डाल को काट रहा है। उन्हें लगा इससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है कि जिसे ये भी नहीं पता हो कि जिस पर बैठा उसी को काट रहा है तो खुद ही नीचे गिरेगा और चोट खाएगा। उन्होंने कालिदास जी को नीचे उतारा और कुछ समझाया और ले गए विद्योत्तमा के राजमहल में। दरबार में विवाह का समय आया। मूक होकर, मौन रखकर प्रश्नों का उत्तर देना था। विद्योत्तमा अपने हाथ से और अपने भाव भंगिमा के इशारों से प्रश्न करती थी और कालिदास जी उसका उत्तर देते थे। विद्योत्तमा के जो प्रश्न थे वो बहुत ही उच्च कोटि के थे, लेकिन कालिदास जी का जो उत्तर होते थे वो बहुत ही मतलब बचपने वाले भरे हुए होते थे, जो वो मन में सोचते थे, भाव रखते थे। लेकिन जो विद्वानगण थे वो उनको मौन रखकर उन्होंने लेकर आए थे और उनके प्रश्नों का उत्तर वो दिया करते थे और वो इशारे से समझाया करते थे। इस प्रकार रानी विद्योत्तमा को लगा कि कालिदास जी तो सच में बहुत बुद्धिमान है और उन्होंने कालिदास जी से विवाह कर लिया। इसके बाद जब उन्हें पता चला कि वो तो सबसे ज़्यादा मूर्ख व्यक्ति है संसार के और उन्हें सारा षड्यंत्र पता चला, तो उन्होंने कालिदास जी को अपने महल से निकाल दिया। इसके बाद आगे की एक कथा है वो यहाँ पर हम आपको सुना रहे हैं, क्योंकि यदि हम पूरी कथा सुनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो आज की कथा सुनिएगा। और यहाँ कथा का सार यही है कि माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करना और ज्ञान का प्राप्त करना कितना अधिक आवश्यक है। तो भक्तों, शास्त्रार्थ में महाकवि कालिदास जी को कोई पराजित नहीं कर सकता था। अपार यश, प्रतिष्ठा और सम्मान पाकर एक बार कालिदास जी को अपनी विद्वता का घमंड हो गया। उन्हें लगा कि उन्होंने विश्व का सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है और अब सीखने को कुछ बाकी नहीं बचा। उनसे बड़ा ज्ञानी संसार में कोई दूसरा नहीं। एक बार पड़ोसी राज्य से शास्त्रार्थ का निमंत्रण पाकर कालिदास जी विक्रमादित्य से अनुमति लेकर अपने घोड़े पर रवाना हुए। गर्मी का मौसम था, धूप बहुत तेज और लगातार यात्रा से कालिदास को प्यास लगाई। थोड़ी तलाश करने पर उन्हें एक टूटी झोपड़ी दिखाई दी।
पानी की आशा में वे उस ओर बढ़ चले। झोपड़ी के सामने एक कुआं था। कालिदास जी ने सोचा कि कोई झोपड़ी में हो तो उससे पानी का अनुरोध किया जाए। उसी समय झोपड़ी से एक छोटी बच्ची मटका लेकर निकली। बच्ची ने कुएं से पानी भरा और वहां से जाने लगी। कालिदास जी उसके पास जाकर बोले, बालिके, बहुत प्यास लगी है, जरा पानी पिला दे। बच्ची ने पूछा, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती, पहले अपना परिचय दीजिए। कालिदास जी को लगा कि मुझे कौन नहीं जानता भला, मुझे परिचय देने की क्या आवश्यकता है। फिर भी प्यास से बेहाल थे तो बोले, बालिके, अभी तुम छोटी हो इसलिए मुझे नहीं जानती। घर में कोई बड़ा हो तो उसको भेजो, वह मुझे देखते ही पहचान लेगा। मेरा बहुत नाम और सम्मान है, दूर दूर तक मैं बहुत विद्वान व्यक्ति हूँ। कालिदास के बड़बोलेपन और घमंड भरे वचनों से अप्रभावित बालिका बोली, आप असत्य कह रहे हैं। संसार में दो ही बलवान हैं और उन दोनों को मैं जानती हूँ। अपनी प्यास बुझाना चाहते हैं तो उन दोनों का नाम बताएं। थोड़ा सोचकर कालिदास जी बोले, मुझे नहीं पता, तुम ही बता दो, मगर मुझे पानी पिला दो, मेरा गला सूख रहा है। बालिका बोली, दो बलवान हैं अन्न और जल। भूख और प्यास में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े बलवान को भी झुका दे। देखिए, प्यास ने आपकी क्या हालत बना दी है। कालिदास जी चकित रह गए। लड़की का तर्क अकाट्य था। बड़े बड़े विद्वानों को पराजित कर चुके कालिदास जी एक बच्ची के सामने निरुत्तर खड़े थे। बालिका ने पुनः पूछा, सत्य बताएं, कौन है आप? वह चलने की तैयारी में थी। कालिदास जी थोड़ा नम्र होकर बोले, बालिके, मैं बटोही हूँ। मुस्कुराते हुए बच्ची बोली, आप अभी भी झूठ बोल रहे हैं। संसार में दो ही बटोही हैं, उन दोनों को मैं जानती हूँ। बताइए वे कौन है? तेज प्यास ने पहले ही कालिदास जी की बुद्धि क्षीण कर दी थी, पर लाचार होकर उन्होंने फिर से अनभिज्ञता व्यक्त कर दी। बच्ची बोली, आप स्वयं को बड़ा विद्वान बता रहे हैं और ये भी नहीं जानते कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना थके जाने वाला बटोही कहलाता है। बटोही दो ही हैं, एक चंद्रमा और दूसरा सूर्य, जो बिना थके चलते रहते हैं। आप तो थक गए हैं, भूख प्यास से बेदम हैं, आप कैसे बटोही हो सकते हैं? इतना कहकर बालिका ने पानी से भरा मटका उठाया और झोपड़ी के भीतर चली गई। अब तो कालिदास जी और भी दुखी हो गए। इतने अपमानित वे जीवन में कभी नहीं हुए थे। प्यास से शरीर की शक्ति घट रही थी, दिमाग चकरा रहा था। उन्होंने आशा से झोपड़ी की तरफ देखा, तभी अंदर से एक वृद्ध स्त्री निकली। उसके हाथ में खाली मटका था। वह कुएं से पानी भरने लगे। अब तक काफी विनम्र हो चुके कालिदास बोले, माते, पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। स्त्री बोली, बेटा, मैं तुम्हें नहीं जानती, अपना परिचय दो, मैं पानी अवश्य पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दें। स्त्री बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, तुम कौन हो? अब तक के सारे तर्क से पराजित हताश कालिदास जी बोले, मैं सहनशील हूँ, अब आप पानी पिला दें। स्त्री ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं। पहली धरती, जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार देती है। और दूसरे ये पेड़, जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं, सच बताओ, तुम कौन हो? कालिदास लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से झल्लाकर बोले, मैं हठी हूँ। स्त्री बोली, फिर असत्य। हठी तो दो ही हैं, पहला नख और दूसरे केश, कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहें ब्राह्मण, आप हैं कौन? पूरी तरह अपमानित और पराजित हो चुके कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख दो ही हैं, पहला राजा, जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित, जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कुछ बोल न सकने की स्थिति में कालिदास वृद्धा के पैर पर गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। वृद्धा ने कहा, उठो वत्स। आवाज सुनकर कालिदास जी ने ऊपर देखा
तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थी। कालिदास जी नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे, इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए ये स्वांग रचना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और फिर उन्होंने माँ से क्षमा प्रार्थना की। बाद में भरपेट पानी पीकर वे आगे बढ़े। तो भक्तों, यह थी कालिदास जी के जीवन की एक छोटी सी सत्य घटना। इस घटना से हमें यही समझना चाहिए कि हमारे पास चाहे धन हो, चाहे विद्या हो या फिर सुख हो, खुशी हो, कुछ भी हो, हमें कभी भी किसी भी वस्तु का घमंड नहीं करना चाहिए। भक्तों, आज बसंत पंचमी है। कहीं कहीं कल भी बसंत पंचमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। आपने इस पर्व पर क्या क्या किया, किस प्रकार मनाया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी पर माता सरस्वती की कृपा बनी रहे। इसी कामना के साथ अब हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नई कहानी, नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। आप सभी पर ज्ञान की देवी माँ शारदे की कृपा सदा बनी रहे। इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की। राधे राधे।